दोस्तों, एक महिला अपने जवान बेटा के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए चली जाती है, लेकिन जब वहां से वापस आती है उसके 4 से 5 महीना बीतने के बाद एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उसका जो पति होता है उस महिला को लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब जांच वगैरह करते हैं और फिर वो कहते हैं कि दरअसल आपकी पत्नी है वो माँ बनने वाली है, 5 महीना का प्रेग्नेंट है। अब जैसे इस बात को उसका पति सुनता है वो काफ़ी गुस्सा भरी नज़रों से अपने पत्नी को देखने लगता है और फिर इसके बाद जब वो अपने घर आता है तो अपने पत्नी को कहता है कि मैंने 6-7 महीना से तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, हम दोनों ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो फिर तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका पल्ला है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। इसके बाद जो महिला होती है कुछ देर तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जब उसका पति बार बार पूछता है फिर जो बताती है उसे सुनकर उसके पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जिस रिश्ते को संभाल के रखने के लिए, जिस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए हम किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे पिता और बेटी का रिश्ता हो, माँ और बेटे का रिश्ता हो, पिता और पुत्र का रिश्ता हो, या फिर माँ और बेटी का रिश्ता हो। लेकिन कभी कभी लोग इस रिश्ते के मर्यादा को भी पार करते हुए ऐसी ऐसी घटना का अंजाम देते हैं कि शायद उसे पता ही नहीं होता है कि इसका अंजाम क्या होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है हमारे देश के राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में ही एक जगह लगता है सरोजनी नगर, और इसी सरोजनी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था राम विजय, और उसकी उम्र अभी 50 साल के आसपास थी। दोस्तों, जो राम विजय था उसके पत्नी का नाम नेहा था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम आलोक था। आलोक विदेश में रह करके किसी आईटी कंपनी में जॉब किया करता था। दोस्तों, वो अमेरिका रहता था और अक्सर अमेरिका से अपने माता पिता को फोन करता था और उससे बात कर लिया करता था। इधर जो उसका पिताजी थे राम विजय, वो भी किसी बहुत अच्छे कंपनी में मैनेजर के तौर पर वर्क कर रहा था, इसलिए उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी लोग बड़े ही ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे थे। इसी तरीके से उसका परिवार चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि राम विजय की जो पत्नी होती है नेहा, अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द काफी असहनीय होता है, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कुछ ही घंटे के अंदर में उसकी मौत हो जाती है। अब राम विजय जो होते हैं इस घटना की जानकारी अपने बेटा आलोक के देते हैं। अब जैसे ही आलोक इस बात को सुनता है, इस दुख भरी को खबर को सुनता है, वो अमेरिका से फ्लाइट लेता है और सीधा दिल्ली चले आता है। दिल्ली आने के बाद उसकी जो माँ होती है नेहा, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके घर में पूरा दुखी का माहौल होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। अब उसके बाद जो राम विजय होता है वो भी अपना ड्यूटी जाने लगता है। रोज की जो रूटीन होता है उसी तरीके से सभी लोग जीने लगते हैं। और फिर उसका बेटा भी एक दिन कहता है कि हम भी अब बैठ कर कब तक रहेंगे, माँ को जाना था तो चली गई, अब हमको भी अमेरिका जाना होगा, वहाँ हमको भी अब नौकरी करना होगा। उसका पिताजी भी कहते हैं ठीक है बेटा कि तुम चले जाओ। उधर जो आलोक था उसकी गर्लफ्रेंड थी अमेरिका में रश्मि, वो भी उसे बार बार फोन कर रही थी। अब जो आलोक होता है फिर दिल्ली से फ्लाइट लेकर वापस अमेरिका चला जाता है, और अमेरिका जाने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है रश्मि, उसके साथ लिव इन में रह रही थी, उससे मुलाकात करता है और उसके साथ धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देता है, हंसी खुशी से रहने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीनों का वक्त बीतता है, आलोक होता है उसके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आता है। वो जो व्यक्ति होता है वो कोई और नहीं आलोक का दोस्त होता है। वो आलोक से कहता है कि तुम्हारे पिताजी घर में कम से कम 25 से 30 साल की एक लड़की है, उसे लेकर घर आते हैं। अब जैसे ही इस बात को आलोक सुनता है वो पहले तो एकदम से गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि मेरे पिताजी है, बड़े कंपनी में मैनेजर है, तो हो सकता है उसका सेक्रेटरी होगी और किसी काम से आती होगी। लेकिन फिर भी वो अपने पिता राम विजय को फोन करता है और वो कहता है कि पिताजी मैं क्या सुन रहा हूँ, सुना हो कि अपने घर पे रोज कोई लड़की आती है। अब जैसे इस बात को राम विजय सुनता है वो कहता है कि सही सुना हो, लड़की तो आती है लेकिन वो मेरी सेक्रेटरी है, किसी काम से आती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
अब इसके बाद दोस्तों जो आलोक होता है अपने पिता को बात मान लेता है और नॉर्मल तरीके से रहने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पिता की कंप्लेन थी वो कुछ ज़्यादा ही आने लगता है। इससे बार बार फोन आता था कि कोई लड़की है जो इससे घर पे ही रह रही है। अब दोस्तों जो आलोक होता है सोचता है कि आखिर माजरा क्या है, जाके ही पता करना होगा। और इसके बाद दोस्तों जो आलोक होता है अपने पिता को बिना इन्फॉर्म किए हुए ही अमेरिका से दिल्ली आ जाता है और अचानक जब अपने घर पे जाता है तो देखता है कि उसके पिता तो घर पे थे ही, साथ ही साथ एक 25 से 30 साल की लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और उसका नाम दोस्तों खुशबू था। उसे जब देखता है तो कुछ देर तो देखते ही रहता है और फिर अपने पिता से पूछता है कि लड़की कौन है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी सेक्रेटरी है। तो कहता है जब आपकी सेक्रेटरी है तो फिर यहाँ क्या कर रही है और आपका एक काम क्यों कर रही है, आपके लिए खाना बना रही है, आपके लिए कपड़ा क्यों धो रही है। अब जैसे इस बात को उसका पिता राम विजय सुनता है वो समझ जाता है कि अब मेरी चोरी है वो पकड़ी जाएगी। और फिर उसका जो बेटा होता है उससे कहता है कि दरअसल मैंने तुमसे कुछ बात छुपाई थी, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई, तुम भी हमें छोड़कर अमेरिका चला गया तो मैं यहाँ अकेला हो गया, मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था। और इसके बाद मैंने सोचा किसी से शादी कर लेता हूं ताकि वो मेरा ख्याल रख सके, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और यही सोचकर ये खुशबू है तलाकशुदा थी तो मैंने इससे शादी कर लिया। अब जैसे इस बात को उसका बेटा आलोक सुनता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने पिता से कहता है कि आपकी उम्र 50 साल थी, इस उम्र में आपको बहू लाना चाहिए था, लेकिन आपने तो अपने लिए पत्नी लेकर आ गया। इसी तरीके से दोस्तों फिर उसका पिताजी कहते हैं कि बहू लेकर आता लेकिन शायद मेरी बहू मुझे वो सुख नहीं दे पाती जो मेरी पत्नी देगी। इसके बाद उसका बेटा होता है वो समझ जाता है कि मेरे पिता को क्या चाहिए था, वो चुप हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर काफी गुस्सा में रहने लगता है। अब इसके बाद दोस्तों उसका जो पिताजी होते हैं वो हमेशा यही चाहते रहते हैं कि मेरा बेटा आलोक है और जो मेरी पत्नी खुशबू है दोनों का लगाव हो जाए, दोनों अच्छे से रहने लगे। वो इसी ताक में रहते हैं, वो हर तरह का कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो आलोक था वो पहली बात तो ये जो उसकी माँ थी नई वाली उसे खुशबू नाम से ही बुलाता था और दूसरी बातें थी कि उसे पसंद नहीं करता था। इसी तरीके से दोस्तों लगभग 15 से 20 दिन का वक्त गुजरता है और फिर एक दिन क्या होता है कि लड़का आलोक अपने पिता को कहता है कि मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ, अब दोबारा कभी इंडिया में वापस नहीं आऊँगा। अब जैसे इस बात को राम विजय सुनता है वो अपने बेटे आलोक को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, उससे कई तरह का बात करते हैं, कई तरीके से इमोशनल करते हैं और आखिरकार इसके बाद दोस्तों उसका बेटा जो आलोक होता है वो कुछ दिन और रहने का फैसला लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन कुछ दिन का समय बीतता है तो जो आलोक होता है और उसकी माँ खुशबू होती है दोनों के बीच हल्की हल्की बात शुरू हो जाती है। जब दोनों को बातचीत करते हुए देखता है तो जो राम विजय होता है बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि अब दोनों में बातचीत शुरू हो गई है, धीरे धीरे एक दिन जो मेरा बेटा है उसे मां के रूप में स्वीकार भी कर लेगा। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन का और वक्त बीतता है तो जो खुशबू होती है अब जब इसे खाना पीना भी देती थी तो खा पी लिया करता था और धीरे धीरे दोनों में लगाव बढ़ने लगता है। राम विजय दोनों का लगाव देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि अब दोनों में लगाव बढ़ रहा है, जरूर एक दिन इसे मां के रूप में स्वीकार कर लेगा, अब फिर से जो मेरा परिवार है वो हरा भरा हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो आलोक होता है अपने पिता से कहता है कि मैं इंडिया में आया हूं तो सोच रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश घूम कर आ जाऊं। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है तुम घूम कर आ जाओ। और इसी भी जो उसकी पत्नी होती है खुशबू वो भी आलोक को कहती है कि मैं भी बहुत दिनों से सोचती थी कभी हिमाचल घूमने जाऊं, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं भी आपके साथ घूमने चलूं। उसका जो बेटा होता है आलोक वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे साथ मुझे जाना हो तो मैं कहीं लेकर नहीं जाऊं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊं। लेकिन उसकी जो माँ होती है यानी जो खुशबू होती है वो आलोक से बहुत ज्यादा जिद करने लगती है, उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और फिर ऐसी कुछ बातें कहती है कि उसका बेटा आलोक होता है उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर जो खुशबू होती है अपने पति राम विजय से पूछती है कि क्या मैं आलोक के साथ हिमाचल घूमने के लिए जा सकती हूँ। इस पर दोस्तों जो राम विजय होता है वो सोचने लगता है कि अगर दोनों माँ बेटा साथ घूमने के लिए जाएगा, दोनों में लगाव बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे को जान पहचान लेगा तो शायद जो मेरा बेटा है मेरे पत्नी को माँ के रूप में पूरी तरीके से स्वीकार कर लेगा। और फिर यही सोचकर उसकी जो पत्नी होती है खुशबू उसे जाने की इजाजत दे देता है। अब जो खुशबू होती है अपना सामान वगैरह पैक करती है
है और इसके बाद उसका जो बेटा होता है आलोक उसके साथ हिमाचल प्रदेश चली जाती है। वहां जब जाती है तो वहां एक कमरा लिया जाता है और उस कमरे में एक दिन का वक्त गुजरता है, 2 दिन का वक्त बीतता है और फिर तीसरे दिन क्या होता है कि जो आलोक होता है वो शराब का बोतल लेकर आता है और होटल के कमरे में बैठकर शराब पीने लगता है। और जब वो पी रहा होता है तो उसकी जो माँ होती है खुशबू वो आलोक को कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये कहीं से भी ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रिंक वगैरह भी करते हो। इसके बाद दोस्तों जो आलोक होता है खुशबू को डांट देता है, उसे फटकार लगाता है, कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद दोस्तों जो खुशबू होती है बेचारी चुप हो जाती है। अब धीरे धीरे जब उससे काफ़ी शराब की नशे हो जाती है तो नशे के हालत में वो बेड पर सो जाता है। रात के 11 बज चुका था। अब जो खुशबू भी होती है उसी बेड पर सो जाती है। लेकिन थोड़े ही देर बाद वो जो लड़का आलोक होता है वो भूल जाता है कि उसके साथ कौन सो रहा है। उससे लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड रश्मि है और खुशबू को अपना प्रेमिका समझकर उसके पास जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। अब जो खुशबू भी होती है वो भी जवान थी, उसे भी कोई जवान लड़का मिला था तो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। और इसके बाद दोस्तों जो आलोक होता है उसके साथ वो सारी चीज करने लगता है जो पति अपने पत्नी के साथ करता है, कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के साथ करता है। उस तरीके से दोस्तों पूरे रात में दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और धीरे धीरे दोस्तों जब ऐसा कर ही रहा था तो आलोक को पता भी चल जाता है कि मेरी प्रेमिका रश्मि नहीं बल्कि खुशबू है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों वो रुकता नहीं है, पूरे रात ये सारी चीज करते रहता है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड रश्मि होती है उसका फोन आता है। रश्मि उससे पूछती है कि तुम अमेरिका कब आ रहे हो। तो लड़का आलोक होता है उससे कहता है कि मुझे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी मैं घूमने के लिए आया हूं। इस पर रश्मि कहती है कि तुम घूमने के लिए अकेले गए हो, मुझे भी फोन कर दिया होता, मैं भी तुम्हारे साथ आ गई होती। लेकिन आलोक कहता है कि मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ खुशबू भी आई है जो मेरे पिता की वाइफ है। अब जैसे इस बात को रश्मि सुनती है वो काफी गुस्सा हो जाती है। वो इससे कहती है कि तुम तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, फिर उसके साथ तो घूमने के लिए कैसे चला गया। वो दोनों के बीच झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों दोनों में थोड़ी बहुत झगड़ा होने के बाद जो रश्मि होती है वो फोन को कट कर देती है। और इसके बाद दोस्तों जो रात में वो लोग खुशबू के साथ किया था वो सारी चीजें अब दिन में भी करता है। और ऐसा एक दिन नहीं 3 से 4 दिन होता है, लगभग 1 हफ्ते का वक्त गुजरता है। तो फिर दोनों वहां से चेकआउट करते हैं और वापस वहां से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद नॉर्मल तरीके से जीने लगते हैं, सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जो आलोक होता है उससे वापस अमेरिका जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो दोस्तों खुशबू को मन ही मन बहुत पसंद करने लगा था, उससे कहीं ना कहीं वो प्यार करने लगा था। इधर दोस्तों जो खुशबू भी थी उसका जो पति राम विजय था उससे दूर दूर रहने लगती है, उससे कतराने लगती है। राम विजय नोटिस करता है कि जब से वो वापस घूम कर आई है मेरे से दूर दूर रह रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसे इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कि वैसे मुझे चाहिए क्या, 2 वक्त की रोटी जो तो मुझे दे ही रही है, और जो मेरा बेटा आलोक है और जो मेरी पत्नी खुशबू है दोनों में इतना अच्छा लगाव बढ़ गया है, दोनों एक दूसरे से अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, तो मुझे अब क्या चाहिए, मुझे तो 2 वक्त सिर्फ रोटी ही चाहिए, वो तो मिल ही रहा है। और यही सोच करके वो सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों लगभग 4 से 5 महीने का वक्त गुजरता है कि एक दिन उसकी जो पत्नी होती है खुशबू उसके पेट में दर्द होने लगता है। अब जो उसका पति होता है राम विजय खुशबू को लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहां जो डॉक्टर साहब होते हैं उसका जांच वगैरह करते हैं और इसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो राम विजय से कहते हैं कि आपकी पत्नी है वो मां बनने वाली है, 5 महीने का प्रेग्नेंट है। अब जैसे इस बात को राम विजय सुनता है वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो गुस्सा भरी नजरों से अपने पत्नी को देखने लगता है और इसके बाद दोस्तों वहां तो कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन जब घर आता है तो अपने पत्नी खुशबू से पूछता है कि ऐसा है 6-7 महीना से मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर ये सब क्या है, तुम माँ कैसे बनने वाली हो और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये किसका पल रहा है। अब जैसे इस बात को खुशबू सुनती है कुछ देर तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। लेकिन राम विजय था जब बार बार उससे पूछता है तो जो खुशबू होती है वो अपने पति को कहती है कि दरअसल जो बच्चा है आपके ही बेटे आलोक का है और मैं और आलोक अब एक ही साथ रहना चाहती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अब जैसे ही इस बात को उसका पति राम विजय सुनता है उसका तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो अपने पत्नी को कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा
मैं अपने बेटे को तलाकशुदा महिला से शादी नहीं करने दूंगा। और वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे से शादी कर चुकी हो, भला कोई भी माँ अपने बेटा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है खुशबू और इधर जो उसका बेटा आलोक होता है वो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं था। अब दोस्तों खुशबू थी वो अलग कमरे में सोने लगती है, इधर जो उसका बेटा था आलोक वो अलग कमरे में सोने लगता है, और जो राम विजय होता है वो अलग कमरे में सोने लगता है। अब खुशबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटा के पास जाए या फिर उसका जो पति राम विजय है उसके पास जाए। उधर वो प्रेग्नेंट भी थी, और फिर इसके बाद दोस्तों जो खुशबू होती है और उसका बेटा जो आलोक होता है वो दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान करते हैं। और प्लान करने के बाद एक दिन जब राम विजय अपने कमरे में सो रहा होता है तो दोनों उस कमरे में जाती है और राम विजय का तकिया से मुंह दबाकर गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देती है। और इसके बाद जब इसे लगता है कि राम विजय इस दुनिया को छोड़कर चला गया है तो जो आलोक होता है स्कूटी लेकर घर से बाहर निकलता है। वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह को तलाश करने लगता है, और आखिरकार जगह तलाश करते करते उसे कचरे के ढेर दिखाई देता है। वो सोचता है कि इसी कचरे के ढेर में अपने पिता को लाश को छुपा देगा ताकि वहां से जैसे भी आएगा तो उसके लाश को कचरे में उठा करके कहीं और ले जाएगा और उसे फेंक देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर यही सोचकर उसका जो पिता होता है उसको लाश को लेकर उस कचरे के ढेर में छुपा देता है और ऊपर से कचरा वगैरह रख देता है ताकि किसी को पता नहीं चले। और दोनों वापस अपने घर पे आ जाते हैं और नॉर्मल तरीके से पति पत्नी के जैसा रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन का वक्त गुजरता है, जेसीबी उस कचरा को उठा रहा होता है और ट्रॉली पे डाल रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पिता का डेड बॉडी गिरता है। अब वहां डेड बॉडी मिलने के बाद एकदम से हड़कंप मच जाता है। इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है। पुलिस वाले घटनास्थल पहुंचते हैं और उसका जो लाश होता है उसके लाश को जांच पड़ताल में जुट जाती है, पता करने में जुट जाते हैं कि आखिर व्यक्ति कौन है। फिर पुलिस वालों को पता चलता है कि व्यक्ति राम विजय है और एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर वर्क कर रहा था और कुछ ही दिन पहले एक लड़की से शादी किया था। अब इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले को जरा भी समझने में देर नहीं लगती है कि हो न हो जो शादी किया था उसी से मामला जुड़ा हुआ हो, और सीधा राम विजय के घर पे जाता है और जो उसकी पत्नी होती है खुशबू और उसका जो बेटा आलोक होता है दोनों को हिरासत में लेते हैं और थाने में लेकर आते हैं। और थाने में लेकर जब दोनों से पूछताछ करते हैं तो दोनों पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था, खुशबू भी घुमाने का कोशिश कर रही थी, इधर जो आलोक था वो भी घुमाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस वाले जब सख्ती से पेश आते हैं तो जो खुशबू होती है वो टूट जाती है, वो सारी सच्चाई बता देती है, अपना जुर्म कबूल कर लेती है। खुशबू बताती है कि कैसे उसने राम विजय से शादी किया था, उसके बाद कैसे अपने बेटा के साथ वो घूमने के लिए हिमाचल गई थी, वही दोनों के बीच क्या हुआ था। और जब वहां से वापस आया तो दोनों शादी करने का फैसला लिया, लेकिन बीच में उसका जो पति था राम विजय वो इसका विरोध कर रहा था, इसीलिए दोनों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। अब जो पुलिस वाले होते हैं खुशबू के तहरीर पर ही जो आलोक होता है और खुशबू होती है दोनों पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।